हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका साइंटिफिक ज्ञान वर्षा चैनल में। मैं विनोद विज्ञान। अब यू आर वाचिंग कैटेगरिकली डिफरेंट बायोलॉजी क्लासेस, जिसका उद्देश्य है अंग्रेजी मीडियम के छात्रों को आसान भाषा में समझाना तथा हिंदी मीडियम के छात्रों को बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी से अवगत कराना। स्टूडेंट्स, आज हम आपको इस वीडियो में क्लास 11 में जो चैप्टर 5 है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, इसके बारे में बताएंगे। और खास करके आज जो वीडियो है उसको हम लीफ पर फोकस करेंगे और पत्तियों के बारे में बताएंगे कि पत्तियां और कैसे ये विन्यासित होती हैं किसी तने से, इनका जो आकार है वो कितने प्रकार की पत्तियां पाई जाती हैं, और पत्तियों की संरचनाओं में जो उसके पार्ट्स हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, किस तरह का इसमें कटाव होता है, और इन सब चीज़ों के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। जो पत्तियां होती हैं ये लेटरल होती हैं, चपटी होती हैं, तने पे जो गांठें पाई जाती हैं, जो नोड्स पाए जाते हैं, पर ये व्यवस्थित रहती हैं। और ये जैसे ये तना है, यहाँ पे देखें आप, ये तना है, तने पे ये पत्ती लगी हुई है। तो पत्ती जो लगी हुई है इसमें आप देखें कि पत्ती का जो आग है वो जानने से पहले ये जाने, ये एक पत्ती यहाँ पे दिख रही है पूरी, ये इसके कच्छ से, यहाँ पे पत्ती और तने के बीच से एक जो है एक्सिलरी बड, कक्षीय कली बोलते हैं, वो निकली रहती है, जिससे बाद में शाखाएं बनती हैं। और इसके अलावा एक छोटी सी पत्ती जैसी रचना पाई जाती है जिसको हम स्टिप्यूल बोलते हैं या अनुपर्ण बोलते हैं। और ये पत्ती जहाँ पे लगी रहती है तने से, इसको पांडाधार या लीफ बेस बोलते हैं। और एक जो डंठल है ये यहाँ पे लगी रहती है, जिससे का ये लैमिना जुड़ा होता है, तारिका बोलते हैं इसको हिंदी में। तो इसको, यह पेटियोल या पर्णवृंत एक डंठलनुमा रचना है जो इस लैमिना को तने से जोड़े रखने का काम करती है तथा इसको आकृति प्रदान करती है, इसको व्यवस्थित रखती है और इस तरह से अरेंज करती है कि इसको सूर्य का प्रकाश ज्यादा से ज्यादा मिल सके। दाल वाली फसलों में ये जो पर्णाधार है और ये जो पेटियोल है, यह फूल करके अल्वाइनस बनाता है, इसको हम बोलते हैं पर्णवृंत तल हिंदी में। ये लिग्नस प्लांट में देखने को मिलता है। तो इसका जो कार्य है पत्ती का, वह तो हम जानते हैं, लेकिन हम मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं पत्तियों की, और इसमें हम आइए आगे जानते हैं इसमें और कौन कौन सी चीजें होती हैं। जैसे ये इसमें रचनाएं बीच में लाइन की तरह से दिखाई दे रही हैं, वास्तव में ये एक बीच में इसमें मध्य सिरा होती है, और मध्य सिरा से होती हुई तमाम जो है वेन्स निकली रहती हैं, जैसे नसों के समान रचना, जिनको सिराएं बोलते हैं, और उनसे पतली पतली रचनाएं और भी निकली रहती हैं, और उसको सिरिकाएं या वेनलेट्स बोलते हैं। ये रचना इसमें पत्तियों में पाई जाती है, इसके लैमिना में। और यह जो मध्य सिरा है या इसमें सिराएं हैं, सिरिकाएं हैं, ये भोजन को तथा खनिज लवणों को, पानी और तमाम जो आवश्यक पदार्थ इसके अंदर ट्रांसपोर्ट होते हैं पत्तियों में, या पत्तियों में बने भोजन का जो ट्रांसपोर्टेशन अदर ऑर्गन्स में होता है, के लिए चैनल का काम करते हैं, नलिकाओं के रूप में कार्य करते हैं, और उन सामग्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने का पैसेज बनाते हैं। वहाँ पे हम जो इसमें सिरा विन्यास पाया जाता है उसके बारे में हम आइए चर्चा कर लें कि ये सिरा विन्यास क्या है, वेनेशन क्या है। तो जो ये बीच में मध्य सिरा दिखाई दे रहा है मिडरिब, और इसमें निकली हुई वेन्स और वेनलेट्स हैं, एक ही तरह से सारी पत्तियों में नहीं होती हैं, बल्कि इसकी बनावट जो है वह पत्तियों में अलग तरीके की होती है, तो अलग अलग प्रकार की होती है। तो ये तो अभी हमने आपको बताया है कि पार्ट्स ऑफ लीफ क्या है। इसमें जो ये सिराएं पाई जा रही हैं या सिरिकाएं पाई जा रही हैं, वो वेन और वेनलेट बोलते हैं अक्सर। यह समस्त पत्तियों में एक ही तरह से नहीं होती, बल्कि अलग अलग प्रकार से होती हैं। और यह जो है जो इसका वेरिएशन है, यह दो प्रकार के वेरिएशन को शो करती है। एक तो होता है जालिकावत सिरा विन्यास, जिसको रेटिकुलेट वेनेशन बोलते हैं, और एक होता है पैरेलल सिरा विन्यास, एक होता है समानांतर सिरा विन्यास, जिसको पैरेलल वेनेशन बोलते हैं। तो ये जो है दोनों तरह का वेनेशन पत्तियों में देखने को मिलता है।
तो जो जालिका व शिरा विन्यास के नाम से जान लें कि जाल नुमा रचनाएं बना देती हैं सिराएं और सिरकाएं मिलकर के, और पत्तियों को फाड़े तो बराबर नहीं फटती। लेकिन समानांतर शिरा विन्यास में जैसे धान, गेहूं, केले आदि की पत्तियां हैं तो वो एकदम एक बराबर फटेंगी। जो उसमें सिराएं और सिरकाएं हैं, जो वेन्स और वेनलेट्स हैं, वो पैरेलल होते हैं। तो ऐसा यह जो पैरेलल वेनेशन देखने को मिलेगा पत्तियों में। और यह एक बीजपत्री द्विबीजपत्री को भी यह अलग करती हैं। जो एक बीजपत्री पौधे होते हैं मोनोकाटिलिडन्स, वह जो है पैरेलल वेनेशन उसमें होता है, और जो डाइकाटिलिडन्स होते हैं उसमें ये रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। तो वेनेशन भी बहुत महत्वपूर्ण है इसकी मॉर्फोलॉजी में। अब टाइप्स ऑफ लीव्स ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन में कि जो पत्तियां होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। एक तो होती है सिंपल लीव और दूसरी होती है कंपाउंड लीव। सिंपल लीव में ये जो पत्तियों का कटाव है, मार्जिन आप कह लें, जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों का ये जो मार्जिन है, यह यदि मध्य सिरा तक, मिड रिब तक आ जाए तो वह जो है संयुक्त पत्तियां, और यदि कटाव मिड रिब तक नहीं आता है तो सिंपल लीव्स कहलाती हैं। जैसे ये जो एक नीम की पत्ती दिख रही है यहाँ पे, तो आप देखेंगे एक लंबी रैकिस है, तो रैकिस बोलते हैं, मिड रिब कन्वर्ट हो जाती है रैकिस के रूप में, और इसके किनारे किनारे पत्तियां लगी रहती हैं। यानी कि वो यह एक पत्ती अगर जो इसको यहाँ से यहाँ तक इसे मान लें तो ये जो मार्जिन है ये कटाव मिड रिब तक पहुंच जा रहा है। तो ये पत्तियां कंपाउंड पत्तियां कहलाती हैं। और जो सामान्य रूप से आम आदि का पत्ती आप देखे होंगे या गुड़हल की पत्ती है, ये सब सिंपल लीव्स के प्रमाण हैं। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे यहाँ दो प्रकार की पत्तियां भी दिख रही हैं। ये कंपाउंड लीव का ही जो है दोनों उदाहरण है यहाँ पे। वही पिछला जो चित्र हमने दिखाया वो सिंपल लीव का प्रमाण था, और ये जो है कंपाउंड लीव है। और कंपाउंड लीव भी दो तरह के होते हैं। एक तो होता है पिन्नेट, पिच्छाकार जो है पिन्नेट कंपाउंड लीव, और दूसरा होता है पामेट। पिन्नेट में रैकिस में ये शुरू से इस तरह से पत्तियां लगी रहती हैं अंत तक, और यहाँ पे पामेट में हस्ताकार, हाथ के आकार की पत्तियां होती हैं। पामेटली कंपाउंड लीव इसको बोलते हैं। यह एक ही पॉइंट से कई पत्तियां निकली रहती हैं जो हस्ताकार रचना बनाती हैं। फिलोटैक्सी इसमें क्या है, जो पत्तियों के लगने का क्रम है तने पर, उसको हम बोलते हैं फिलोटैक्सी या पर्ण विन्यास। विन्यास माने अरेंजमेंट होता है, किस तरह से यह पत्तियां तने पे लगी रहती हैं। तो तीन प्रकार से ये तने से लगी रहती हैं। पहला अल्टरनेट, दूसरा अपोजिट, और तीसरा है वर्ल्ड। जो अल्टरनेट है, एकांतर पत्तियां हैं, वो तने पर एक पत्ती जो होती है, फिर उसके बाद जो है उसके सामने कोई पत्ती नहीं होती है, फिर थोड़ी दूर पर जाकर के दूसरी पत्ती हो जाती है। फिर इस तरह से देखें आप, एकांतर यहाँ पे ये पत्ती दिख रही है, यहाँ पे इसके सामने कोई पत्ती नहीं है, यहाँ पे एक पत्ती है, फिर यहाँ पे आई ऊपर एक पत्ती है। इस तरह से पत्तियों का अरेंजमेंट एकांतर कहलाता है। अपोजिट में जो पत्तियां होती हैं एक दूसरे के अपोजिट आमने सामने पाई जाती हैं, ये दूसरे प्रकार का फिलोटैक्सी यहाँ पे दिख रहा है जो पर्ण विन्यास है। और तीसरे प्रकार में जो चक्करदार, घुमावदार, उसी उसी तने पर जो है चक्कर काटती हुई पत्तियां दिख रही हैं। इसका जो एकांतर का उदाहरण है वो गुड़हल है, और सरसों है, सूर्यमुखी है, उसमें आप देख सकते हैं। और उसके बाद जो सम्मुख या अपोजिट प्रकार की जो पत्तियां हैं, इसको आप देख सकते हैं कैलोट्रोपिस में, आक है, और अमरूद में आप देखें ये इस तरह की पत्तियां। और जो ये चक्करदार पत्तियां हैं, ये एस्टोनिया, जिसको डेविल ट्री बोलते हैं, ये देखी जा सकती है। पत्तियां भी रूपांतरित हो जाती हैं, और पत्तियों का जो रूपांतरण है वह कई प्रकार से देखने को मिलता है। तो कुछ पत्तियां जो होती हैं इस तरह से, यहाँ पे मटर में देखते हैं घुमावदार रचनाएं पाई जाती हैं, जिसको प्रतान बोलते हैं। तने भी प्रतान के रूप में होते हैं, टेंडिल, लीफ भी प्रतान के रूप में, टेंडिल के रूप में होते हैं, मटर में देखे जा सकते हैं। यहाँ मटर में पत्तियों का जो है रूपांतरण हो रहा है, मॉडिफिकेशन हो रहा है, टेंडिल में, मटर में देखा जा सकता है। पत्तियों में जो है जब रूपांतरण होता है तो जो मरुस्थलीय पौधे हैं, ये कैक्टस दिख रहा है, कैक्टस का तना है हरा भाग, और इसमें कांटे जो पाए जाते हैं वो पत्तियां होती हैं, वो मॉडिफाइड होकर के कांटों का रूप लेती है नागफनी में। और प्याज में जो गूदेदार, जो फ्लैसी जो रचनाएं हैं, रूपांतरित पत्तियां हैं, प्याज लहसुन भी,
तो इस तरह से हम पत्तियों के मॉडिफिकेशन को देख सकते हैं कि यह रूपांतरित होकर के पत्तियों की तरह से न दिख करके कुछ अलग तरीके से दिखती हैं। तो जो है इसको रूपांतरण बोलते हैं, और पत्तियां भी रूपांतरित होकर के विभिन्न रूपों में पौधों से लगी रहती हैं। विभिन्न पौधों में इसको देखा जा सकता है। फ्रेंड्स, यह वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें, इस वीडियो को शेयर भी करें और कमेंट भी करें वीडियो पर। यदि कोई आपको क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको साइंटिफिक ज्ञान वर्षा चैनल का लेटेस्ट अपडेट प्राप्त हो सके और उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू। जय हिंद।